बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। होली पर बड़ा तोहफा, सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। होली के अवसर पर पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इनमें 12,048 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन परिणाम उपलब्ध है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार कुल 60,244 पदों में से अनारक्षित पदों पर 24,102, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों पर 6,024, पिछड़ा वर्ग के 16,262, अनुसूचित जाति के 12,650 और एसटी के 1,204 अभ्यर्थी आरक्षण के तहत चयनित हुए हैं। होली के मौके पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, कहा 16 सिटी बनेंगे प्रदेश के सभी नगर निगम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के समन्वय से ही अच्छे परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। उसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी नगर निगमों को 16 सिटी के रूप में विकसित करेगी। प्रकृति से किया खिलवाड़, बिन पानी मछली जैसे तड़पेंगे, वायु प्रदूषण पर बोले सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नदियां हमारी लाइफलाइन है, ये सूखेंगी तो लाइफलाइन सूख जाएगी। नदियां बढ़ेंगी तो साथ में तमाम वनों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रकृति से यदि खिलवाड़ करेंगे तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। कोविड काल को याद कर ले, कैसे लोग तड़प रहे थे जैसे बिन पानी की मछलियां। मार्च में ही बनारस आएंगे पीएम मोदी, काशीवासियों को 900 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री के दौरे और विकास कार्यों की समीक्षा से साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी मार्च अंत तक काशी आएंगे। नवरात्र से पहले ही काशी आने का कार्यक्रम बन सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक काशी आगमन के दौरान प्रधानमंत्री 900 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। बिना सहमति न डाले किसी पर रंग, गोरखपुर में सीएम बोले। गौरक्षा पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर समेत समूचे प्रदेशवासियों को सामाजिक समता, उल्लास और उमंग की पर्व होली की बधाई देते हुए कहा कि पर्व त्योहारों में निहित एकता, सद्भावना का संदेश ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म की इसी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराने के बाद देश और दुनिया की सनातन धर्मावलंबी होलिका दहन और होली की पर्व परंपरा से जुड़कर हर परिस्थिति में सत्य की जीत, एकता, सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी बोले, बिना राजी किसी के ऊपर रंग नहीं लगाना है। नोएडा में खुलेगा पीएफ का नया ऑफिस, लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन की ओर से नया कार्यालय खोला जा सकता है। भविष्य निधि संगठन की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की इमारत में नया कार्यालय खोलने के लिए जगह चिन्हित की गई है। संगठन इसका किराया वहन करेगा। ये प्रस्ताव संगठन ने मुख्यालय भेजा है। मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा में पीएफ कार्यालय संचालित हो सकेगा। यात्रियों के लिए खुशखबरी, नाश्ता खाने के बाद वंदे भारत में शुरू हुई ये नई सुविधा। वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब सफर के दौरान नाश्ता और खाने के अलावा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और अन्य पैकेज्ड फूड आइटम्स का मजा भी लिया जा सकेगा। इस नई सुविधा की शुरुआत गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस से हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में और महंगा हो जाएगा मकान खरीदना, अथॉरिटी के इस कदम से पड़ेगा असर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वित्तीय वर्ष 2025-26 में जमीन की कीमत 5 से 8% तक बढ़ाने का प्लान कर रही है। अथॉरिटी ऐसा इसलिए प्लान कर रही है ताकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पैसा जुटाया जा सके। ये प्रस्ताव बढ़ोतरी मार्च में होने वाली बोर्ड मीटिंग में पास होने की उम्मीद है। इसका असर रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और संस्थागत सभी तरह की जमीन पर पड़ेगा। अयोध्या की रामलला दरबार में जबरदस्त वाइब्रेशन और ऊर्जा। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सटीक भविष्यवाणी करके चर्चा में आए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी व वास्तुकार डॉक्टर परेश दानी ने दावा किया है कि राम मंदिर में जबरदस्त वाइब्रेशन है। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने राम मंदिर की बनावट, पत्थरों के संयोजन, दिशाओं के आधार पर आकलन करते हुए बताया कि वास्तु की दृष्टि से ये ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है। कहा, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ने के कारण यहाँ ईश्वरत्व का वास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यूपी में बिजली चोरी पर सख्ती, कर्मचारियों की मॉनिटरिंग, 80% लाइन लॉस पर सीधे बर्खास्तगी।
यूपी में बिजली चोरी वाले इलाकों में कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि 80% से ज्यादा लाइन लॉस वाले इलाकों में लाइनमैन अब सीधे बर्खास्त किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शक्ति भवन में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई आदेश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहार पर सभी को अनवरत बिजली मिले, इसके लिए बिजली कर्मचारी सजग और सचेत रहें। कहीं भी कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। आदेश दिए गए हैं कि गलत कामों में शामिल बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही, साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाए। अग्निवीर भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग सहित कई पदों के लिए होगी। लिखित परीक्षा जून 2025 में आयोजित होने की संभावना है। इन जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कहीं ढक गई मस्जिदें तो कहीं बनाए गए कंट्रोल रूम। यूपी में होली के रंग में कहीं किसी तरह की भंग ना पड़े, इसको लेकर प्रदेश में खास इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि होली के दिन जुमे की नमाज का वक्त भी बदल दिया गया है। संभल में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। इससे पहले बरेली में निकली ऐतिहासिक राम बारात के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। अब आज को होली मनाई जानी है। रंगों के इस त्योहार को शांति और बिना तनावपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा प्रतिभाओं की रणभूमि, देखने पहुंचे सीएम योगी। वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेडियम निर्माण में किसी प्रकार की देरी न हो और इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, सड़क कनेक्टिविटी और दर्शकों की सुविधाओं को उच्च गुणवत्ता वाला बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कार्य कर रहे श्रमिकों और इंजीनियरों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। होली पर तेज डीजे बजाने वालों की नहीं खैर, धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के लिए स्थायी ध्वनि नियंत्रण उपायों की जरूरत पर जोर दिया। सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को होली समारोह के दौरान तेज आवाज वाले डीजे पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया। नए सिरे से सवारे जाएंगे नोएडा के सभी प्रवेश द्वार। शहर के सभी प्रवेश द्वारों को नए सिरे से सजाया जाएगा। प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसीईओ ने बिजली विभाग को इसके लिए निर्देश जारी किया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुछ प्रवेश द्वार को 1-2 साल पहले ही संवारा गया था, जिनमें मुख्य रूप से सेक्टर 14 चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज का प्रवेश द्वार है। चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा गेट बनवाने के साथ साथ आसपास का सौंदर्यीकरण करवाया हुआ है। सीयूईटी यूजी स्कोर से मिलेगा बीटेक में दाखिला। अभी तक देश में बीटेक में दाखिले के लिए केवल एक ही विकल्प था, आईआईटी जेईई। यदि आप देश के आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे संस्थानों में बीटेक में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी भी आईआईटी जेईई एकमात्र विकल्प है। लेकिन अब कई संस्थानों ने बीटेक में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी का स्कोर भी मान्य कर दिया है। इन संस्थानों में कुछ सरकारी विश्वविद्यालय का नाम है, परंतु बड़ी संख्या में डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस बात का ध्यान रहे कि सरकार विश्वविद्यालय में कुछ चुनिंदा बीटेक कोर्स में ही सीयूईटी से दाखिला मिलता है। पहले जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद होगा कैबिनेट विस्तार। देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल पोटेंशियल वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिलहाल असमंजस में घिरी हुई है। संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिला अध्यक्षों का चुनाव करना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है और सरकार में कैबिनेट का विस्तार भी होना है। लिहाजा संगठन से लेकर सरकार तक में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिले में जिला अध्यक्ष की कुर्सी के लिए रस्साकसी चल रही है, तो वहीं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर भी कयासबाजी जारी है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद योगी कैबिनेट में भी फेरबदल होना है। आईआईटी बीएचयू ने मटेरियल साइंस में शीर्ष 500 वैश्विक संस्थानों में बनाई जगह। आईआईटी बीएचयू ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 में संस्थान ने मटेरियल साइंस विषय में 401 550 रैंकिंग समूह में स्थान प्राप्त किया है। ये रैंकिंग 12 मार्च को जारी की गई थी। इसके अलावा संस्थान ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की व्यापक संख्या क्षेत्र में 501 से 550 के बीच स्थान प्राप्त किया है, जिससे इसकी वैश्विक साख और मजबूत हुई है। आईआईटी बीएचयू को इस रैंकिंग में 4 व्यापक विषयों
इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के तहत कुल 14 विशिष्ट विषयों में रैंकिंग मिली है। ग्रेटर नोएडा में जमकर गरजा बुलडोजर, करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की गई है। कस्बे में सिंचाई विभाग की जमीन पर 400 से अधिक लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। सिंचाई विभाग ने इन लोगों को नोटिस जारी किए, जिसके बाद सुनवाई की गई और आखिर में अतिक्रमण करने वाले लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। बताया गया कि कुछ लोगों ने अपनी मकान व दुकान के अगले हिस्से को अपने आप तोड़कर अवैध निर्माण हटा लिए। बचे हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए जमीन को मुक्त कराया। बीमा सेक्टर में रामदेव की पतंजलि ने ली एंट्रीज, कंपनी पर लगाया दाव। योग गुरु रामदेव की स्वामित्व वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रख दिया है। दरअसल कंपनी ने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। डील के तहत पतंजलि आयुर्वेद अब मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में बतौर प्रमोटर भूमिका निभाएगी। इस डील से पतंजलि के बिजनेस पोर्टफोलियो में और विविधता आने की उम्मीद है। बता दें कि कंपनी वेलनेस, पर्सनल केयर और खाद्य उत्पादों के कारोबार में सक्रिय है। भारत का इकलौता राज्य जहां है 23 एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। भारत में एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट मिलती है। आपको उस राज्य के बारे में हम बताने जा रहे हैं जहां 23 एयरपोर्ट हैं। इनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं, जो कि इंडिया का इकलौता राज्य बन चुका है। दरअसल इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, जो कि इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। पिछले कुछ सालों में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। यहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। शहर की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री तैयार, अप्रैल से शुरू होगा काम। कानपुर शहर के छोटे मोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। दादर नगर में एक खास तरह की फैक्ट्री बनकर तैयार है, जिसे फ्लैटेड फैक्ट्री कहते हैं। ये एक बड़ी इमारत है जिसमें 144 छोटी छोटी फैक्ट्रियां होंगी। इससे शहर के छोटे कारोबारियों को अपना काम बढ़ाने में मदद मिलेगी और बहुत से लोगों को नौकरी मिलेगी। यूपी के 7 लाख आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा सीएल, मेडिकल और टाइम पर सैलरी। यूपी में 7 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार उचित वेतन के साथ कैजुअल लीव, मेडिकल लीव और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ दिलाएगी। सरकार की ओर से गठित किए जा रहे यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावित मसौदे में इन सबको शामिल किया जा रहा है और बजट में निगम की बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि के प्रावधान के बाद इसके गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नोएडा को होली बाद मिलेंगे 2 तोहफे, फिल्म सिटी का शिलान्यास और नोएडा एयरपोर्ट का होगा आगाज। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी के शिलान्यास के लिए सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर उनसे शिलान्यास के लिए समय मांगा है। बोनी कपूर ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर उनसे नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी के शिलान्यास के लिए 6 अप्रैल का समय देने का अनुरोध किया है। सीएम ऑफिस से समय मिलने के बाद फिल्म सिटी का शिलान्यास कार्यक्रम रखा जाएगा। सीएम योगी ने अगर बोनी कपूर का अनुरोध स्वीकार किया तो अप्रैल के पहले सप्ताह में नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी की नींव रखी जा सकती है। कानपुर में 187 करोड़ की लागत से होगा 4 लेन सड़क का निर्माण। डिफेंस कॉरिडोर तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सरसौल के नरवल मोड़ से 4 लेन रोड बनाई जाएगी। इसके लिए शासन की वित्त व्यय समिति ने मंजूरी दे दी है। 16 किलोमीटर लंबी इस रोड में एक आरओबी, एक पुल के साथ ही 22 मीटर चौड़ी रोड का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने डिफेंस कॉरिडोर तक रोड बनाने के लिए पहले 217 करोड़ रुपए मांगे थे। 187 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 206 हेक्टेयर में 60 कुर्नी रोड पर डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।